हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी मिस्टेक्स की जो जनरली बच्चे कर जाते हैं और वो मिस्टेक उनकी 11th के साथ साथ 12th और कहीं ना कहीं कैरियर को भी अफेक्ट करती है। और श्योरली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, 10 या 12 मिनट की वीडियो की, पूरे ध्यान से आप लोगों ने देखनी है। और अच्छा रहेगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो और हर एक पॉइंट को लिखो कि हाँ यार ये गलतियां मुझसे तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो बड़ी गलती करते हैं बच्चे, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ 11th क्लास। वो 11th क्लास को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, है ना। 10th की क्लास एक बोर्ड की क्लास है, उसका रिजल्ट सबको दिखाई देता है ना। तो 10th में पढ़ते हैं, है ना। फिर सोचते हैं कि 12th एक बोर्ड की क्लास है, उसमें पढ़ते हैं। बट मैं आपको होनेस्टली बोलता हूँ बेटा, 9th 10th 11th 12th में सबसे मुश्किल जो क्लास है, आप किसी से ही पूछ लेना, 11th क्लास सबसे मुश्किल है। और 10th से जो 11th का ट्रांजिशन होता है वो सबसे मुश्किल ट्रांजिशन होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ और ऑब्वियसली हम फैक्ट्स की ही बात करेंगे, ठीक है। 10th में बहुत कम सिलेबस होता है, 11th में तो मतलब जितना आपका पूरा साइंस का सिलेबस था वो शायद एक पार्ट, मतलब आप क्या बोलूं, मतलब जितना आपका पूरा सिलेबस था वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। इतना है, इतना बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है। और ऐसे नहीं है कि मतलब बाकी बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बहुत सारे टॉपिक आपको 12th में देखने को मिलेंगे और यहां से ना आप एक कैरियर डिसाइडिंग एज की तरफ मूव कर रहे हो, है ना। आपकी बहुत सारी अच्छाइयां गलतियां आपके कैरियर को भी अफेक्ट करने लग जाती हैं। तो आपको 11th बिल्कुल सीरियस होके ही पढ़ना है। और 11th को सीरियस ना लेने का दूसरा रीजन ये भी है कि चलो यार स्कूल में ही तो एग्जाम होने वाला है, एक स्कूल टीचर पे ट्यूशन रख लेंगे, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जनरली आता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन 12th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं बच्चे, स्ट्रीम सिलेक्शन में। 10th में तो लगभग सभी के सेम सब्जेक्ट होते हैं। अब 11th में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में, या कह लीजिए किसी ने बोल दिया कि चल यार तू ह्यूमैनिटीज ले ले, आर्ट्स ले ले, तो वो आर्ट्स ले लेंगे। उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो साइंस ले रहे हैं, वो साइंस ले लेंगे, है ना। या किसी ने बोल दिया कि कॉमर्स। देखो बेटा, आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम के आगे फ्यूचर क्या है ना। कि आप XYZ स्ट्रीम लोगे तो उसकी फ्यूचर क्या है, क्या वो आपके इंटरेस्ट से मैच होता है ना। और उसमें बहुत तैयारियां लगेंगी। आपका फ्यूचर में गोल कुछ भी हो सकता है। आप एक प्लेयर बनना चाहते हो, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, है ना, सोच लिया होगा माइंड में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी स्ट्रीम है जो मुझे वहां तक लेके जाएगी। अब आप लोगों के पास सोर्सेज की कमी नहीं है, मेंटरशिप ले सकते हो, अपने 10th क्लास के ही टीचर से सजेशन ले सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बट मेरा दोस्त उस स्ट्रीम में जा रहा है, मैं भी उसी स्ट्रीम में जाऊंगा, या मेरी फ्रेंड उस स्ट्रीम में जा रही है, तो ये एक सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको खुद का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और क्या लाइक साइंस स्ट्रीम लेना है। अब साइंस के बाद फ्यूचर में आप जेई की तरफ जाते हो, नीट की तरफ जाते हो, जो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज से बहुत ज्यादा एफर्ट डिमांड करती है। क्या आप रेडी हो उन एफर्ट्स को लगाने के लिए? सिर्फ स्ट्रीम लेने भर से कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके बाद मेहनत भी करनी है। आप उस मेहनत के लिए रेडी हो, यह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी जो बड़ी गलती होगी, और ये मोस्टली सबके साथ होगी बेटा, बैकलॉग्स मोस्टली बच्चों के बनते हैं और ये पूरा साल मतलब खत्म कर देते हैं। बैकलॉग क्या होता है कि लाइक स्कूल में एक टीचर ने काम करा दिया, ट्यूशन पे एक टीचर ने काम करा दिया, हम उसको समझेंगे, हाँ यार सर ने समझाया, मैम ने समझाया, मुझे अच्छा समझ में आ गया, बट घर जाकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर अगला दिन होगा, फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर, और ये 4-5 दिन चलता जाता है। और फिर हमें रियलाइज होता है कि यार जो फर्स्ट डे हमें पढ़ाया था वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो मुझे होमवर्क दिया था ट्यूशन टीचर ने या स्कूल टीचर ने वो तो मैंने किया ही नहीं। एंड ये एक बहुत बड़ी बीमारी होके निकलती है। और ऐसा हो जाता है बेटा, 11th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके चैप्टर होते हैं, वो लगभग चेन सिस्टम में चलते हैं। लाइक अगर आपको पिछली क्लास समझ में आई है तो आपको अगली क्लास समझ में आएगी, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो ये क्लास समझ में आएगी, इस तरह चलता है। और कहीं तो ऐसा होता है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपको इससे अगला चैप्टर समझ में आएगा। तो आप लोग बैकलॉग्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बैकलॉग्स तो किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। एक आदत डालो हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ने की और डेली का काम डेली करने की, है ना। और जो आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है या संडे जो ऑफ रहता है उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
एनी हाउ किसी तबीयत खराब की वजह से या किसी इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन की वजह से आपके 1-2 क्लास मिस हो गई हैं, उसका बैकलॉग बन गया, तो वो कोशिश करो कि वीकेंड तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, देन आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल और दूसरा मैं बोल लूंगा बाबू सोना, ये पॉइंट है। देखो बेटा, एक ना बड़ी फेमस कहावत है कि हम जो होते हैं अपने 3 दोस्तों का मिक्सचर होते हैं। हमें बहुत चुन के अपने दोस्तों को सिलेक्ट करना चाहिए। किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी के थोड़ा सा ठीक लग गया, इस तरह से दोस्त नहीं बनाए जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि अब आपका कैरियर शेप लेने लगेगा, अब आपकी पर्सनैलिटी एक शेप लेने लगेगी, तो आपको अपने दोस्तों को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हाँ यार, क्या इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, क्या इन क्वालिटीज को मैं अपने अंदर देखना चाहता हूं वो। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है दोस्त, अपने बुक्स से दोस्ती कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, बाबू सोना, ये एक बड़ी बीमारी हो जाती है यार। देखो, जो तुम्हारी एज है इसमें हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तो अपोजिट साइड अट्रैक्शन होने लग जाती है। और अपोजिट साइड अट्रैक्शन में हम लोग इतना पागल हो जाते हैं, इतने बावले हो जाते हैं कि हम अपने पढ़ाई को सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं। कभी भी कैरियर से इंपॉर्टेंट किसी भी चीज को मानना एक भारी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपके लाइफ भर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसमें, बट आपका कैरियर अभी से शेप ले रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि इन चीजों को अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिकली इसको, ठीक है। अपोजिट साइड अट्रैक्शन होना एक नॉर्मल सी बात है, बट इन चक्रों में अपनी पढ़ाई को खराब कर लेना ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अपना मैक्सिमम टाइम देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राउड फील कराना आपको अपने पेरेंट्स को, और आपको वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आप उनके साथ शेयर तक नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो। यस, तुम्हारी एज एक ऐसी एज है जिसमें हमें लगता है नहीं यार मेरे पेरेंट्स गलत हैं, बट बेटा एक टाइम आएगा जब तुम्हें रियलाइज होगा कि उनके अलावा कोई भी अपना था नहीं। सेल्फलेस जो लव होता है ना, वो उनका होता है, बिना किसी मतलब के, वरना हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए और उनको प्राउड फील कराना, इस तरफ ध्यान दीजिए। इन चीजों को छोड़ के थोड़ा सा अपना कैरियर की तरफ फोकस कीजिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेल्फ स्टडी। देखो यार, सिर्फ स्कूल जाने से, सिर्फ ट्यूशन जाने से, महंगी महंगी कोचिंग लगाने से नहीं होता है। इन दी एंड वो डाटा आपको रिटेन करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम डेली आपको 2 to 3 आवर्स निकालने चाहिए इनिशियली। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपका गोल सिर्फ ये है कि मुझे 11th में अच्छा स्कोर करना है, 12th बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है और मुझे CUET करके किसी अच्छे कॉलेज में चले जाना है, बट अगर आपका गोल है कि मुझे तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपका 4 to 5 का आवर्स का सेल्फ स्टडी डेली होना चाहिए, है ना। बेटा, टीचर सभी बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, वो टीचर तो सबको सेम पढ़ाते हैं, बट सबके नंबर सेम नहीं आते। रीजन बिहाइंड दिस कि उस टाइम बच्चों के एफर्ट्स इसमें रोल प्ले करते हैं कि किसने घर जाके पढ़ाई की है, किसने उस टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ा है। देखो बेटा, अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें चीजें रटवाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें ये समझाई भी जाती हैं, रटवाई भी जाती हैं, और हमारे मतलब लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में वही चीजें सेव होंगी जिनको हम बार बार पढ़ेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि रेगुलर आप लोग सेल्फ स्टडी करो। हाँ, ये सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, इट्स ऑन यू, आपका माइंड कैब एक्टिव होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह पढ़ने वाले टॉप नहीं करते और ऐसा भी कुछ नहीं है कि शाम को पढ़ने वाले टॉप नहीं करते, बस पढ़ना मैटर करता है, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं बेटा, एम्बाइब सिंपल। एम्बाइब आपके लिए लेके है एम्बाइब सिंपल। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, है ना, एनडीए के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, तो आप एम्बाइब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 500 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करेगा जस्ट, और उसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो अभी के लिए ऑफर है ये MOM25, अगर आप कोड लगाते हो तो इंस्टेंट 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। और बेटा जी, इनकी ऐप जबरदस्त ऐप है, मतलब इंडिया में किसी की भी ऐप ऐसी नहीं है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक स्टडी जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर करवाई जाती है। एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस है, एम्बाइब लेंस एक्सपेरिमेंट है, एम्बाइब लर्निंग ऐप है। इनकी बुक्स बिल्कुल 3D में बुक्स हैं, तो उन बुक्स में भी अलग से फील आएगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और जाते जाते एक सबसे जरूरी बात, अवॉइडिंग हेल्थ। देखो बेटा, एक कहावत है हिंदी में, प्रथम सुख निरोगी काया। आपके लिए सबसे जरूरी आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और हर एक चीज को एंजॉय कर पाओगे। तो डेली ये मस्ट है
कि आपको 1 से 1.5 घंटा आउटडोर गेम्स को, एक्सरसाइज को, जिम को, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपके लिए इजी वे है, आप वो करो। बट आपने अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना है। अपनी हेल्थ पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। ये वो चीज़ है जो आपके साथ लाइफ भर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, है ना। और अगर बीमार होके पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो सकती है, तो 1 से 1.5 घंटा डेली आपको अपनी हेल्थ के लिए भी निकालना है। तो दैट्स ऑल। और आपकी कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलते हैं एमवाइब की क्लासेस पर। यूट्यूब चैनल पर भी हम पढ़ाएंगे और ऐप में भी आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।